अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो दोस्तों की सच्ची हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। ये जनवरी की आखिरी तारीख थी। मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था कि मेरी नज़र यूसुफ के घर पर पड़ी। वो मेरा लंगोटिया यार है। मैंने घर के बजाय बाइक का रुख उसके घर की तरफ कर दिया। यूसुफ मेरा फुफ्फोज़ाद भाई भी है। फुप्पो ने खाना लगाया हुआ था। हमने खाना खाया तो यूसुफ कहने लगा, आओ तुम्हें अपनी फसलें दिखाऊं। मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन यूसुफ पढ़ा लिखा होने के बावजूद खेती बाड़ी करने को तरजीह देता था। हम लोग घर से चले तो बातों बातों में काफ़ी दूर निकल आए। यहाँ से फसलें भी ख़त्म हो गई थीं और ऊंचे नीचे टीले से शुरू हो रहे थे। हम लोग बचपन की यादें ताज़ा करते, मोहल्ले के मसाइल पे गुफ्तगू करते काफ़ी दूर निकल आए थे। मैं मोबाइल से तस्वीर ले रहा था जब यूसुफ ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मैंने तस्वीर लेते हुए उसकी जानिब देखे बगैर कहा। यूसुफ ने वापसी की राह ली। मैं भी तस्वीर लेकर उसके पीछे ही चल पड़ा। मेरे और उसके दरमियान करीबन 20 मीटर का फासला था। उसने मुझे आवाज़ दी, एहसान। क्या है, मैंने जवाब दिया, मगर बजाय जवाब देने के फिर से मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार पत्थर हो जाने का मतलब मुझे समझ में आया। आज भी वो मंज़र याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे पीछे 20 मीटर के फासले पे यूसुफ मौजूद था। मैंने आगे की तरफ देखा तो मेरे आगे भी यूसुफ ही था। खौफ के मारे मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई। वो दोनों मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं कभी आगे देख रहा था और कभी पीछे। इतने में आगे वाले यूसुफ ने कहा, पीछे क्या देख रहे हो? मैंने खौफ के मारे पीछे देखा। उसी लहजे, उसी आवाज़ में यूसुफ ने कहा, आगे क्या देख रहे हो? सख्त सर्दी में मेरा जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। वो दोनों मेरे करीब आते जा रहे थे और ये भी नहीं पता था कि दोनों में से मेरा यूसुफ कौन है भी या नहीं। मैं खौफ से कांप रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ मेरे गले में घुट कर रह गई। दोनों मुझसे बस चंद कदमों के फासले पे थे। इतने में मुझे अपने स्कूल के उस्ताद मोहतरम जनाब रफ़ीक साहब याद आए। उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया था। मैंने आंखें बंद करके सूरह फातिहा पढ़ने की कोशिश की, मगर खौफ के बाइस आवाज़ ना निकलती थी। मैंने हकला कर सूरत फातिहा पढ़ी और फिर सूरत इखलास। मैंने दिल ही दिल में और ज़बान ने जहाँ तक साथ दिया सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर दिया। मंज़र की होलनाकी से घबरा कर आँखें बंद कर लीं, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आँखें बंद कर लेता है। इतने में यूसुफ करीब आ चुका था और मैं नहीं जानता था कि यूसुफ है या उसकी शबीह। वो शायद मेरी तबीयत देखकर घबरा गया था। तुम ठीक हो एहसान, क्या हुआ है? वो करीबन घसीट कर मुझे घर लेकर आया। तब मुझे कुछ हौसला हुआ कि ये मेरा अपना यूसुफ ही है, तभी तो मुझे घर ले आया है। फुप्पो भी परेशान हो गई थी। क्या हुआ एहसान को? जो भी आता यूसुफ से पूछता वो बेचारा मुजरिम सा हो गया था। होना क्या है, आपके चहीते का हॉरर फिल्में देख देख कर दिमाग ख़राब हो गया है। इसी लम्हे मैंने इसे देखा, मेरा प्यारा दोस्त। अगर आज मैं इसे खो देता तो। मेरे दिल में फिर से वो मंज़र की होलनाकी अलमनाकी बनकर लहराई। देख, अब ज़्यादा ड्रामे ना कर, ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मुझे तेज़ बुखार था और गनूदगी में उसकी बुड़बुड़ाहट सुन सकता था। पूरा हफ्ता मैं बुखार में तपता रहा। डरावने ख्वाब भी आते रहे, लेकिन अम्मी और फुप्पो मुसलसल पढ़ाई करती रहीं। होश में आने पर मैंने सारा वाक़या मनोअन सुना दिया, जिसे सुनकर सब हंसने लगे और माँ रोने लगी। सिसकियाँ भरने लगीं और छोटे बच्चों की तरह मुझे गोद में लेने की कोशिश करने लगीं कि किसी तरह अपने बच्चे को वो आवाज़ से महफूज कर लें। मुझे आज भी कुछ अजीबोगरीब तजुर्बात होते हैं। सोते में डर जाना, कभी कभार चलते चलते पीछे से धक्का लगना, अब तो इन सब की आदत हो गई है। शायद ये सब कुछ ताउम्र चलने वाला है। और यूसुफ अब भी जब कभी जिक्र हो तो ज़ोर से कहकहे लगाता है
اور کہتا ہے بند کر یہ ڈرامے، اور میں آنکھیں بند کر کے اس کی زندگی سے بھرپور آواز سنتا ہوں، اللہ تمہارے چہرے کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔